हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्पिंग माइंड चैनल। आज की वीडियो में हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के फर्दर डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डीएसएम के तमाम डिसऑर्डर्स की वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर जो नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है वो है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में अगेन 4 तरह के डिसऑर्डर होते हैं। नंबर 1 लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर भी इसको हम कहते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है, उसमें वोकैबुलरी बहुत कम होती है, लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस जो है वो पूरा नहीं बना पाता बच्चा। जैसे वो जा रहा है तो जा रहा है, वो चला गया, तो मतलब वो पूरी तरह से सेंटेंस जो है वो नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी जो वोकैबुलरी होती है बहुत लिमिटेड होती है। वो मैं वोकैबुलरी को सेव नहीं कर पाते, उनको याद नहीं कर पाते, और वो सेंटेंस को फॉर्म भी नहीं कर सकते कि किस तरह से सेंटेंस का स्टार्ट लेना है और किस तरह से कोई भी एक सेंटेंस बनता है। अलग अलग वर्ड्स उनको अगर पता भी हो तो उनको कंबाइन करके एक सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते, और इसी वजह से जो है वो कोई भी लैंग्वेज समझने में उनको प्रॉब्लम पेश आती है। ठीक है, और उसके बाद होता है कि पुअर डिस्कोर्स स्किल्स रहती हैं, कि किसी भी तरह से उनको अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर लैंग्वेज का इंट्रैक्शन होती है तो वहां पर हम उनसे मतलब वो उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। डीएसएम के अंदर जो इसका हम कोड देंगे वो F80.2 इसका जो है वो कोड होगा अकॉर्डिंग टू डीएसएम। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच साउंड डिसऑर्डर। इसके अंदर सिम्टम्स हैं डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड, बच्चा इसके अंदर स्पीच का साउंड नहीं क्रिएट कर पाता। बच्चे को अंडरस्टैंड होता है, चीजें होती हैं, वोकैबुलरी होती है, लेकिन बच्चा आवाज नहीं निकाल पा रहा होता है। वो बहुत या तो इशारों में बात करता है या जो है वो बहुत ही हल्के से, मतलब कि उसकी आवाज नहीं आती। और उसके साथ साउंड सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे जहाँ पर एक अप्रोप्रिएट साउंड हमने देना होता है तो वो साउंड नहीं होता, या तो बिल्कुल साउंड होगा ही नहीं, या फिर अकॉर्डिंग टू स्पीच नहीं होगा। बच्चा अजीब अजीब किस्म के साउंड्स निकालेगा लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे। वो जो स्पीच करेगा हम, वो ऐसी स्पीच होगी कि जो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। पता नहीं वो जैसे कि कोई और लैंग्वेज है, इसलिए क्लियर वर्ड्स या क्लियर स्पीच नहीं होगी। और डिफरेंट एज के अंदर फिर या तो बहुत ज्यादा एरर्स होंगे, गलतियां होंगी, प्रॉपर स्पीच नहीं कर पाएगा उसमें। इसका जो कोड होगा वो होगा F80.0। नेक्स्ट हमारे पास चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जिसे हम आम लैंग्वेज में स्टटरिंग कहते हैं। वो जो बच्चे बहुत ही ज्यादा वो अटक के बोल रहे होते हैं या एक वर्ड पे अटक जाते हैं, लाना जिसे हम कहते हैं, इसमें साउंड रिपीटेशंस होती हैं, प्रोलोंगेशंस ऑफ साउंड, मतलब कि एक वर्ड को लंबा कर देना। जैसे हकलाते हुए एक बच्चा कोई भी लंबा एक वर्ड खींच जाता है, वो हम उसको प्रोलोंगेशन उसको कहेंगे। ब्रोकन वर्ड्स होंगे, जैसे कि मैं एक लफ्ज को तोड़ तोड़ कर अदा करना, और या तो क्या कहते हैं आवाज वाले पोज होंगे या बिल्कुल साइलेंट पोज हो जाएंगे, बहुत मतलब उस एक वर्ड के दौरान रुक जाएंगे, फिर वो बड़ी मुश्किल से कोशिश करने के बाद उसको पूरा करेंगे एक वर्ड को। और उस स्पीच के दौरान जो है वो एंजाइटी फील करेंगे, टेंशन फील करेंगे, और बोलने से डरेंगे। आम किसी के साथ भी बहुत ज्यादा शाय करेंगे, बोलने में प्रॉब्लम होगी उनको। तो ये सिम्टम्स हमारे पास हैं चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर के। तो इसमें जो कोड है वो F80.81 हम इसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इसके अंदर
जो हैगा कि सोशली जो बच्चा है वो कम्युनिकेट करने में उसको बहुत मुश्किल होगी और कन्वर्सेशन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा और उसके साथ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी तरह से अगर आप उसको कोई चीज़ समझाएं कि ऐसा नहीं करते या ऐसा करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, उन 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 चीज़ों को या लॉजिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। जो और उसको फिर जो है डायरेक्टली कोई भी ऑर्डर करेंगे तो उसको भी उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे अक्सर हम आम हालात में देखते हैं कि बच्चे, हम अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, उसको जो भी कहा जाए वो बिल्कुल नहीं मानता। तो इस तरह की वो चीज़ है कि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती कि किस तरह से मुझे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात कही जा रही है। और स्टोरी टेलिंग स्किल्स होंगी, मतलब कि अगर उससे कुछ पूछा जाए तो वो प्रॉपरली नहीं बता पाएगा कुछ। मतलब कि एक वाकया या एक इंसिडेंट अगर हम उनसे पूछे तो वो उसको एक जिस तरह से एक फॉर्मेशन होती है उस तरह से नहीं बता पाएगा। एक एक चीज स्टार्टिंग से लेगा फिर एंड से लेगा, इस तरह प्रॉपर स्टोरी टाइप नहीं बता पाएगा। तो इसका कोड जो है वो F80.89 होगा। इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आप कौन से डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें अपने कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।